चार देशों ने मिलकर भारत में कर दिया है बहुत बड़ा खेल और सबसे बड़ा नाम आया है सिंगापुर और यूएई का। जानेंगे कैसे खजाने की बरसात हो गई है और ये चाइना और पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ठीक इसके उलट चाइना में हाहाकार मचा हुआ है। अब नियो ने भी हाथ खड़े कर दिए और इन सब के बीच में जिनपिंग ने बुलाया दुनिया भर के टॉप बिजनेसमैन को और जानिए वो मीटिंग उल्टी पड़ गई चाइना के राष्ट्रपति को। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं चोर के लिए ताला क्या और बेईमान के लिए केवाला क्या। चाइना को उसकी करनी का फल मिलने लगा है। चाइना का नियो इन्होंने प्राइस कम कर दिया है और कह दिया है कि हम फ्री बैटरी स्वैपिंग देंगे। आखिर है क्या ये चीज, तो आपको बता दें बिजली से चलने वाली कारें बनाने वाली ये कंपनी है और एलन मस्क की टेस्ला को टक्कर देने वाली चाइना की ये कंपनी थी। लेकिन अभी फिलहाल इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आपको बता दें इतना ज़्यादा खराब हो रही है कि इसने अपने पैसे में बहुत बड़ी गिरावट की है। इसने 30,000 युआन कम कर दिया है। 30,000 युआन यानी कि $4,199 हर मॉडल पर कम कर दिया है। इसके अलावे ये कह रही है कि हम आपको फ्री बैटरी स्वैप करने यानी बदलने का मौका भी देंगे। आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, आप हमसे कारें खरीदो। वहीं दूसरी तरफ इस चाइना के ऊपर अब भरोसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर जो ये महामारी है ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और पहले तो इनकी इकोनॉमी खतरे में आ ही गई थी। अब इनकी इकोनॉमी कहीं से भी वापस आती हुई नहीं दिख रही है। तो इन्वेस्टर्स अब चाइना पर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, बल्कि चाइना के अलावे कहीं और पैसा लगाना चाहते हैं। एक समय था चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा था और चाइना का ग्राफ अब बहुत ही तेजी से घट रहा है। स्क्रीन पर आप ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चाइना का मार्केट जो कभी बढ़ता हुआ था ये मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना की ऐसी स्थिति देखते हुए हाल ही में जिनपिंग ने कुछ उपाय करने के भी सोचे। आप थोड़ा रिकॉर्ड उठाकर देखिए। अचानक से एलन मस्क चाइना पहुंचते हैं और बिल्कुल ये अचानक से ही पहुंचते हैं। इनके यहाँ आने की कोई जानकारी नहीं थी। एलन मस्क के बाद इसी समय जेपी मॉर्गन पहुंचते हैं। जेपी मॉर्गन के जो अधिकारी हैं जेमी डेमोन, उसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है संघाई में, जिसमें 2500 क्लाइंट आते हैं दुनिया भर से। बहुत सारे बिजनेस के बड़े बड़े लोग यहाँ पहुँचते हैं और ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण थी इसे ऐसे समझिए कि खुद राष्ट्रपति जिनपिंग अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ पहुंचते हैं और इनको ये समझाते हैं कि अब महामारी खत्म हो गई है और हम वापस बिजनेस में आ गए हैं। चाइना इज बैक इन बिजनेस, ये दिखलाने की कोशिश जिनपिंग करते हैं। फिर भी अब चाइना में दुनिया भर के देश पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना के ऊपर यकीन खत्म हो गया है। इन्हें अब डर लग रहा है कि चाइना हमारी जासूसी करेगा, हमारी टेक्नोलॉजी चुरा लेगा और बाद में हमें ही निकाल कर बाहर फेंक देगा। दूसरा डर इन्हें ये लग रहा है कि अमेरिका और चाइना में बन नहीं रही है। कल को अमेरिका अगर कोई प्रतिबंध लगा देता है या फिर कोई बड़ा एक्शन ले लेता है तो फिर हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। चाइना में बिजनेस करना अब विदेशियों के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। हमने आपको कल ही बताया था कि यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और लोग अब मंदिर जाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि हम अब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और इसके ठीक उलट हमारे यहाँ की रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ठहरो, भारत की जीडीपी रेट 7.2 नहीं इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि अब भारत उस रास्ते पर निकल गया है जो चाइना को पछाड़ सकता है। वैसे आपको बता दें ये जो स्क्रीन पर शख्स देख रहे हैं आप, ये है नागेश्वरन और इन्होंने इस चीज को जो हमारे चीफ इकोनॉमिक
एडवाइजर हैं, इन्होंने इस चीज की पुष्टि की है कि आने वाला जो 10 साल है ना, ये 10 साल भारत का है और भारत की पॉलिसी इस वक्त ऐसी चल रही है कि भारत को कोई रोक नहीं सकता है और भारत की जीडीपी रेट बहुत तेजी से आने वाले सालों में बढ़ती जाएगी। अब भारत के अंदर जो ये आर्थिक तूफान आया है, जिस तूफान में भारत आगे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे देश इस वक्त भारत के साथ जुड़ गए हैं। 4 टॉप देश जिनके आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि भारत में किस तरीके से खजाना खोला गया है। भारत की एजेंसी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे कहा जाता है दीपित। इन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है और इस आंकड़े में इन्होंने बताया है कि देखो, हमारे यहाँ 4 देशों ने भर भर कर पैसे भेजे हैं और इन 4 देशों में सबसे बड़ा टॉप का नंबर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर ने हमें 17.2 बिलियन डॉलर दिए हैं। तो वहीं उसके बाद रहा है मॉरिशस। मॉरिशस ने हमें 6.1 बिलियन डॉलर दिया है और उसके बाद रहा है अमेरिका, जिसने हमें 6 बिलियन डॉलर दिए हैं। और चौथे नंबर पर आश्चर्य वाली बात है सिंगापुर पे, इसलिए आश्चर्य वाली बात नहीं है कि सिंगापुर ने पहले भी हमें इन्वेस्टमेंट दिया है। मॉरिशस का इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट चलता रहा है। अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। पर यूएई के साथ इसलिए हम नहीं कह सकते हैं और थोड़ा आश्चर्य वाली बात है क्योंकि यूएई के साथ भारत के कैसे संबंध बदल रहे हैं। वैसे देखिए, मात्र 1 साल के अंदर 2022-2023 में यूएई का पोजीशन भारत में इन्वेस्टमेंट की थी। 2020-2021-22 में यूएई की पोजीशन भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए थी 7वीं और इस वक्त यूएई चौथा हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। यूएई भारत के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये इसलिए चौंकाने वाली बात है क्योंकि यूएई, सऊदी ये माने जाते थे पाकिस्तान के पाले के, लेकिन आप देखिए अब ये शेख बदल रहे हैं। ये अपना भलाई देख रहे हैं कि हमारा तेल का बिजनेस आज है कल नहीं रहेगा, हमें अलग अलग सेक्टर में निवेश करने की जरूरत है। भारत में यूएई ने सर्विसेज में, सी ट्रांसपोर्ट में, पावर में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। भारत और यूएई ने सेपा भी साइन किया है 18 फरवरी 2022 को। आपको बता दें, यूएई ने ये वादा किया है कि 75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा कुछ समय के अंतराल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में। यूएई और भारत एक दूसरे के मार्केट में जीरो ड्यूटी एक्सेस ले रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि भारत ने अब खजाना घुसाने के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। वैसे यूएई की इस रिपोर्ट के बारे में, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।